नॉमिनेशन करके सच्चिदानंद पांडे जी निकल रहे हैं हजारीबाग चुनाव के इस रन में। ये भी आ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई और आपके चैनल के माध्यम से तमाम क्षेत्र की जनता को अभिनंदन, प्रणाम, जोहार। सवाल हमारा ये सबसे पहले होगा कि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे इस चुनावी रण में जो विधानसभा का चुनाव है। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्यों नहीं लड़ेंगे? 28 साल के मेरा राजनीतिक करियर यहाँ पे रहा है और हजारीबाग में आप लगभग घर जाएंगे और पूछेंगे मेरे बारे में तो कहेगा कुछ संघर्ष किया है हजारीबाग में, रोड के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, हर क्षेत्र की समस्या के लिए। जो युवा लोग हैं वो आज जो हमारे साथ घूमते हैं, अब चाहे जिसके भी जाएंगे, जो हमारे पास आया, हम जिस तरह से मेरी व्यवस्था, हम उसको मदद करने का भी प्रयास किए हैं। ये मेरा रहा है और 28 सालों से जब से हम होश संभाले हैं पढ़ाई के बाद, हम लगातार हम क्षेत्र में लगे हुए हैं। कौन लोग अभी आ रहे हैं? इनको तो आने की आवश्यकता क्या पड़े। कोई लड़ता है तो जहाँ कोयला की लड़ाई होती है वहां कोई लड़ने चला जाता है। उसको क्या गड्ढा दिखाई नहीं देता है? क्या बिजली पानी की समस्या नहीं दिखाई देता है? आपको याद होना चाहिए, छड़वा डैम गहरीकरण के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपया आया था, वापस चला गया था। हम छड़वा डैम में 25 घंटा बैठ गए, वहीं पे डीसी साहब गए, हमको उठाए, छड़वा डैम गहरीकरण हुआ। टोल नाके की लड़ाई है, आसपास जो बोलते हैं कि आज हम किए हैं, वो किसी ने उसकी आवाज पहले नहीं उठाई, हमने उठाया। और सब कुछ हमको याद है कि 20 तारीख को हम लोग एक सार्वजनिक बैठक बुलाए अपने घर में और एक सार्वजनिक उसको लड़ाई लड़े, जिसमें तमाम दल के लोग भी आए। आज टोल नाका घर घर में फ्री है, तो उसमें पहला आवाज सच्चिदानंद पांडे का होगा। आप जितने रोड देखते होंगे तो जितना रोड गड्ढे में है, सारा आवाज मेरा पहले होगा। कटकम दाग से लेकर लक्ष्मी टॉकीज तक पूरा रोड खराब था। पिछले बार हम 10 किलोमीटर पैदल चले, हल चलाए, धन रोपनी किए, तो तब वो रोड बना। जो विधायक हैं वो उनको क्या काम है? जनप्रतिनिधि का क्या काम होता है कि क्षेत्र में कोई समस्या हो तो उसको कम से कम ठीक करें। इस विधायक जी तो कभी ध्यान दिए नहीं और उसको प्रशासनिक रूप से बनता है। कभी कोई विधायक और सांसद नहीं बोल सकता है कि हम ये रोड बनाए, ये बिजली बनाए, ये पानी। यहाँ तक कि लोग को ये पता नहीं है, सिमशन पार्क बना दिया था यहाँ पे। हमारे पूर्वज शहीद जयमंगल पांडे 1857 की क्रांति में प्रथम बलिदानी दिए हैं और ये उन्होंने यही सिमशन है शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली खां के साथ 150 भारतीय को क्रूरता पूर्वक फांसी दे दी और सिमशन के नाम से पार्क बन जाता है। विधायक जी उद्घाटन कर देते हैं। बताइए कि ये आज किस तरह का ये, उसके लिए हम लड़ाई लड़े। और आपको लड़ाई, हमको तो सिर्फ बात करने से उसको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि उपायुक्त तक को हमको लाके उस पे बहुत हमको मेहनत करना पड़ा। आज जिला परिषद के पार्क के रूप में मौजूद है और हम क्षेत्र के लोगों के साथ रहते हैं, क्षेत्र की समस्या के लिए लड़ते हैं, क्षेत्र के हर जन के लिए हम सुलभ उपलब्ध हैं। और हमको लगता है कि जितना घर जाएंगे तो डायरेक्ट मेरा घरों से संपर्क है। जैसे सवाल मेरा ये है कि आप बड़ी बड़ी पार्टियों से लड़ेंगे, जिसमें भाजपा होगी, कांग्रेस होगी, यानी एनडीए, इंडिया गठबंधन होगी, उसमें निर्दलीयों को लोग गंभीरता से ले, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कि जैसे ये भी लोग समझते हैं कि भाई ये आए हैं तो कुछ वोट लाएंगे, वोट काट कर चले जाएंगे, तो क्या क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? सबसे पहले हम जनता को विश्वास दिलाते हैं और जनता के विश्वास जो हम लिए हैं उससे तो लगता है कि चुनाव हम जीतेंगे। और रही बात की वोट काटने की बात है, तो पहले पूछा जाए कि कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्षेत्र में किए क्या है। ठीक है, 10 साल जो विधायक, निशाना किस पे है आपका? हमारा कहना अगर भाजपा है तो 10 साल पहले भाजपा के विधायक थे, अभी सांसद है। आज भी रोड जाएंगे तो चारों तरफ गड्ढा मिलेगा, आज भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर भी, वो भी शहरों की स्थिति है। तो बताइए कि गांव देहात का क्या स्थिति है? गाँव में जब जाते हैं न वहाँ शिक्षा की व्यवस्था, न चिकित्सा की व्यवस्था है, न वहाँ रोड का बढ़िया है। आज भी लोग कीचड़ में वहाँ चलने पर मजबूर है। क्या शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए कि नहीं? क्या प्राइवेट स्कूल बढ़े खाली? तो ये समस्या एकदम यथावत है। इसके लिए लड़ना है। लोग जो भी बने, पूंजीपति लोग क्यों आता है कि हमारा पूंजी बढ़े? उनका एक ही टारगेट है कि कोई अगर कोयला में घुसा हुआ है तो हम जमीन में ज्यादा घुस के हम कमाएंगे, कोई जमीन में घुसा हुआ है तो हम कोयले में ज्यादा। आपका सीधा ये कहना है कि कमाने के लिए विधायक क्या बन रहे हैं लोग? आप पूर्व विधायक को भी देख लीजिए ना, पूर्व विधायक क्या किए? उनका भी तो जिधर भी हाथ फैलाएंगे, जिस रोड में जाएंगे, उनका यही काम हुआ। अभी चुनाव लड़े तो अभी तो विधायक बनने के लिए सर विधायक बनेंगे, अभी तक तो दाग नहीं लगने दिया और आगे भी नहीं लगने देंगे। क्रांतिकारी के वंशज हैं, हम क्रांति करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। 3 मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? 3 मुद्दे पर कि क्षेत्र का हम तो हजारीबाग फोकस करेंगे, क्योंकि मैया योजना और गोगो योजना से काम नहीं होगा। युवाओं को रोजगार चाहिए,
ठीक है, हर घर में अगर रोजगार होगा तो मैया योजना और गोगो योजना की आवश्यकता है। पहला तो रोजगार चाहिए युवाओं को। युवा आज यहाँ पर युवा जो है सो कमजोर हो गया है, ये संगठित नहीं हो पा रहे हैं इन मायावी लोगों के चलते। ये लोग का कहना है कि हम दारू पानी पीता है युवा तब हमारा वोट बदल जाता है। भाजपा कांग्रेस से आने के बाद भी ये लोग बोलता है, युवाओं को बदनाम किया, शहर के लोगों को उन लोगों ने बदनाम किया है कि जो भी वोटर है बिना पैसा का काम नहीं करता। इस बार निस्वार्थ वोटर हमें मदद करेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। तीसरा चीज है कि हम क्षेत्र की जनता के साथ एकदम सुलभ और काम के लिए रहेंगे। जब 28 साल से लड़ रहे हैं तो हम उसको विधि व्यवस्था ठीक करने में लगाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था नहीं हो पाया है, कहीं भी डिवाइडर नहीं बन पाया है। यहाँ पे जगह जगह अभी एक बहुत बढ़िया काम किया गया था, वाटर एटीएम किया गया था, वाटर एटीएम ध्वस्त हो गया, सड़ गया, जनता का पैसा बर्बाद हो गया, उसको चालू नहीं किया गया। तो ये समस्या है, पूरी समस्या। हम लोग चाहते हैं कि जहां पैसा लगे वो कम से कम लोगों को लगे कि मेरा पैसा बढ़िया जगह में लगा है। ये व्यवस्थित हम हजारीबाग देना चाहते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत चुनाव के लिए शुभकामनाएं। आप आगे डिटेल में आपसे हम बात करेंगे। आज आपका दिन है तो आप लोगों के साथ आप समय बिताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।